दोस्तों स्क्रीन पे देखो, आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और आपने यही सीखा है कि रेजिस्टेंस से मार्केट में सेलर बैठे होते हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से बार बार गिरता है। लेकिन जब इस तरह से एक कैंडल ब्रेक कर देती है तो इसको हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और इस रेजिस्टेंस में जितने भी सेलर थे सब लोग भाग गए। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक रैली दे सकता है। कहाँ तक? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ तक मार्केट हमें टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ पे बाय साइड की एंट्री इस तरह से प्लान कर लेते हैं अपनी। यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग पे यहाँ पे बाय साइड की एंट्री प्लान कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आप ही नहीं, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं 99% सब लोग को यही लगता है कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट अब इस टारगेट तक जा सकता है आराम से। तो सब लोग यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही सबकी बाय साइड की एंट्री मार्केट बनवा लेता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और सबकी स्टॉप लॉस उड़ा देती है और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे भी गिरती चली जाती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये जो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद फिर से नीचे गिर गया, इसी को फेक ब्रेकआउट कहते हैं। और आप लोग क्या करते हो, गलत एंट्री बना लेते हो ब्रेकआउट की और इसीलिए आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि आप लोग को ब्रेकआउट पे एंट्री कब बनानी चाहिए ताकि आप फेक ब्रेकआउट में ना फंसो। अब देखो दोस्तों, आप लोग क्यों फेक ब्रेकआउट के ट्रैप में बार बार फंस जाते हो, एक कैंडल बनते ही ब्रेकआउट पे क्यों एंट्री ले लेते हो। देखो, आपको ये चीज नहीं पता होगी कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, यहां से आदमी सेल कर रहा है, हर कोई यहां से सेल कर रहा है, यहां से सेल कर रहा है। अब ये जो सेलर्स हैं यहाँ पे जो सेल करे हैं इस रेजिस्टेंस से बार बार, ठीक है, तो उन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस कहां पे लगाए होंगे, इस जगह पे लगाए होंगे, जस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये जो मैंने लाइन खरीदी है खींची है, इसके ऊपर सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे। ठीक है, तो एक बात बहुत गौर से सुन लो, ये सेलर थे, यहाँ पे जो बेच रहे हैं ये लोग सेलर है रेजिस्टेंस पे, लेकिन इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक हिट करके बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो ये जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं ये लोग क्या बन जाएंगे, बाय बन जाएंगे, बायर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा है और उसको अगर मार्केट से निकलना है तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा ना। मतलब जब यहाँ पे सेल किया है तो बाय होके वो मार्केट से बाहर होगा। जैसे आप सपोर्ट पे बाय करते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है जब किसी सपोर्ट पे, तो आपका ऑर्डर सेल हो जाता है। वैसे ही रेजिस्टेंस भी यहाँ पे जिसने सेल किया है, स्टॉप लॉस हिट होते ही वो बायर बन जाएगा। अब गौर से सुनो, क्यों ब्रेकआउट होते ही ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन जाती है, जैसे यहाँ पे बनी, लेकिन देखो यहाँ पे फिर से रिवर्स हो गई ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर फोमो आ जाता है कि कहीं मूव छूट ना जाए। देखो ऐसा क्यों होता है, अगर आप ये समझ लोगे तो दोबारा इस तरह की गलती नहीं करोगे। देखो, जब भी मार्केट इस तरह से ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनाता है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल जो दिख रही है आपको, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक करी है और उसके बाद देखो रिवर्स भी हो गई है। अब ये जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, ये भाई कोई एक्चुअल बाइंग नहीं होती। क्या समझ रहे हो, ये कोई एक्चुअल बाइंग नहीं। ये किस वजह से बनी है, ये सिर्फ इन स्टॉप लॉसेस के कटने की वजह से बनी है। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर थे, इनके जैसे ही इसने स्टॉप लॉस काटना शुरू किया, ये ऑर्डर बाय में कन्वर्ट हो गए, सेल वाले ऑर्डर बाय में कन्वर्ट हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक तरह की बाइंग होगी। जैसे स्टॉप लॉस कटे, जो सेल वाले ऑर्डर थे वो सब बाय हो गए, तो बाय का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस इतने ढेर सारे होते हैं कि जैसे ही कटता है तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है। लेकिन ये एक्चुअल बाइंग नहीं है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस कटने की वजह से बनी है। इसलिए यहाँ पे जैसे ही आप एक ग्रीन कैंडल, जैसे देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज करती है और एंट्री बनाते हो इस तरह से ना, और हर कोई बनाता है अपनी एंट्री, उसका स्टॉप लॉस अगली 1 2 3 4 5 कैंडल में नीचे जाके मार्केट इस तरह से हिट कर देता है और इसी को फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये कैंडल एक इन स्टॉप लॉसेस से कटने की वजह से बनी है, यहाँ पे कोई एक्चुअल बाइंग नहीं हुई है। गौर से सुन लो, ठीक है। तो अब आपको क्या चीज समझ में है कि आपको ब्रेकआउट ट्रेड कब लेना है। देखो, जब मार्केट कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस का इस तरह से ब्रेक करता है, ठीक है, तो तुरंत एंट्री नहीं बनानी है किसी भी कैंडल पे, ठीक है, आपको वेट करना है। क्योंकि ये जो कैंडल होती है ना, वो एक्चुअल बाइंग कैंडल नहीं होती, ये सिर्फ स्टॉप लॉस कटने की वजह से बनी है। तो अगर ये एक्चुअल ब्रेकआउट है ना, तो आपको वेट करना है कि मार्केट इस तरह से ब्रेक करे रेजिस्टेंस को और फिर से इस रेजिस्टेंस पे आए, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे जब फिर से आके अगर ये जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, तो अब मार्केट जब ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट देखो फिर से इस रेजिस्टेंस पे आता है, मतलब जो अब सपोर्ट बन चुका है, और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है और यहाँ पे आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, क्योंकि अब यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन चुका है, अब मार्केट जब इस पे आएगा तो वहां पे एक्चुअल बायर्स होंगे, वो खरीदेंगे, वो स्टॉप लॉसेस की वजह से नहीं जाना स्टार्ट करेगी ऊपर। फिर यहाँ पे जब फिर से ही मार्केट आके अगर ऊपर जाती है तो वहां पे एक्चुअल बाइंग होगी। और जब मार्केट इस तरह से रीटेस्ट करे, ब्रेकआउट रीटेस्ट इस वाले रेजिस्टेंस का करे जो सपोर्ट बन चुका है, तब यहाँ पे आप अपने बाय साइड की एंट्री प्लान करोगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ रीटेस्ट पे, ठीक है, और उसके बाद आपको एक्चुअल बाइंग के साथ ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो ये गलती कभी मत करना कि एक कैंडल के क्लोज होते ही यहाँ पे एंट्री ले लो, नहीं तो आप फेक ब्रेकआउट के ट्रैप में बार बार फंसोगे, ठीक है।
अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब मार्केट इस तरह से देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट कर रहा है, देखो इस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन चुका है उसका रीटेस्ट भी किया है। अब बहुत सारे लोग जैसे ही मार्केट फिर से इस सपोर्ट पे आता है जो रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे फिर से तुरंत एंट्री ले लेते हैं, बिना सोचे समझे यहाँ एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मार्केट फिर उनका स्टॉप लॉस हिट करता है। वो क्यों? देखो यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है रीटेस्ट करने, तो यहाँ पे भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्केट यहाँ इसको छू के फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फेक ब्रेकआउट होगा तो इस तरह से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न ढूंढना है भाई, डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। मतलब आपको ये देखना है कि मार्केट, ये जो मार्केट ने पिछली बार यहाँ तक का हाई लगाया था, ठीक है, एक बार मार्केट को इस हाई को फिर से इसको सपोर्ट लेके इस हाई को तोड़ने दो, उसके बाद आपके लिए बहुत ही कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ से अब ब्रेकआउट दे चुका है। देखो अब ये वाला रेजिस्टेंस देखो जैसे यहाँ पे है, अब हम देखते हैं इसको ब्रेकआउट कब दिया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसका, तो हम एंट्री कब करेंगे, ये वाले रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट पे एंट्री कब करेंगे, जैसे मार्केट ने पिछली बार यहाँ तक का एक हाई लगाया था, तो जब तक ये वाला हाई ना निकाल दे, अब नया ये रेजिस्टेंस में ये वाला हाई ना निकल जाए, तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये देखो रीटेस्ट भी किया, ठीक है, यहाँ पे भी रीटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे भी आपको तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, आपको वेट करना है ये वाला हाई निकल जाए तब एंट्री करनी है, ठीक है। बिना हाई निकले अगर एंट्री करोगे तो भाई ब्रेकआउट में बार बार फंसते रहोगे, क्योंकि जब तक यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट, अब यहाँ पे क्यों हाई निकलने की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर गिरा है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे किसी ने बेचा है ना, तो आपको वेट करना, जिसने यहाँ से बेचा है उसको तो मार्केट एक बार निकाल दे, ठीक है, तभी तो मार्केट ऊपर जा पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनानी है। आपको एंट्री तभी बनानी जब मार्केट ने, जब पिछली बार ब्रेकआउट दिया था उस वाले हाई को निकाल दे, जैसे यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे जब आप इस तरह से एंट्री अपनी बनाओगे, ठीक है, लॉन्ग करोगे इस तरह से इसके यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे, और एसएल कहां रखोगे, जस्ट इस रेजिस्टेंस के नीचे रखोगे, ठीक है, अपना इस वाले रीटेस्ट के नीचे, और टारगेट जो भी ऊपर आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखेगा वहां तक का रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने तो बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है यहाँ से, लेकिन आपको टारगेट वहीं तक का रखना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखो यहाँ तक का, अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखो जहां भी हो, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक का टारगेट आराम से आपको मिल सकता था, ठीक है, और ये कितना है 1:4 का टारगेट है। तो आपको क्या समझने की जरूरत है कि तुरंत ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि पहली बार जब मार्केट किसी को ब्रेकआउट देता है तो वो सिर्फ स्टॉप लॉसेस कटने की वजह से एक बड़े थोड़ा मोमेंटम आता है, तो उसमें कभी भी एंट्री नहीं करनी है। आपको वेट करना है रीटेस्ट का, रीटेस्ट होने के बाद फिर से जो यहाँ पे देखो रीटेस्ट हुआ, अब जब अगर मार्केट हो सकता है यहाँ से भी ऊपर जाने लगता, तो आपको वेट करना था कि ये वाला जो हाई लगाया था मार्केट ने ब्रेकआउट करके उसको निकाल दे। तो जब ये निकलता है, जैसे यहाँ पे तो निकल नहीं पाया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके निकाल दिया इस वाले हाई को, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, ठीक है। तो इस तरह से जब ब्रेकआउट ट्रेड लोगे तो आपका ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेसफुल जरूर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब इस चीज को बैक टेस्ट करो, जो चीज मैंने बताई कि कब आपको ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, अगर आप इस चीज को बैक टेस्ट करके देखोगे तो आप देखोगे कि 10 में से 8 बार आपके ब्रेकआउट के जो ट्रेड होंगे वो सक्सेस में जाने के चांसेस हैं उसके। तो दोस्तों आई होप अब आपको ये ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है दोनों चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। और अगर आपको अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं क्लियर है, ब्रेकआउट फेकआउट ही नहीं क्लियर, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।